बार हम जीवन में परेशानियां देखकर सोचते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी रहमत की तिजोरी में कोई कमी नहीं। कमी होती है तो हमारे विश्वास और ध्यान की। गांव के एक छोटे से घर में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन रात खेत में मेहनत करता, फिर भी घर में कभी भरपेट खाना नहीं होता। बारिश के भरोसे खेती और बाजार के भरोसे दाम। एक दिन गोपाल बहुत थक गया, खेत में काम करके लौटा और घर में आकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। रोते हुए बोला, हे भगवान, कहते हैं तेरी रहमत की कोई सीमा नहीं, ये फिर मेरी झोली खाली क्यों है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई? उसी रात उसे एक सपना आया। सपना क्या, जैसे भगवान खुद ही प्रकट हो गए हों। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, गोपाल, मेरी तिजोरी में तो रहम और कृपा भरी पड़ी है, लेकिन देखो जरा अपनी झोली में कितने सुराख हैं। तुम भरने की कोशिश तो करते हो, लेकिन सब नीचे गिर जाता है। गोपाल चौंका। भगवान ने हाथ पकड़कर उसे एक नदी किनारे ले गए, जहां बहुत से लोग अपनी अपनी झोली लेकर रहमत भर रहे थे। कुछ की झोली बिल्कुल साफ और सीधी थी, उनमें रहमत भरकर टिक गई। कुछ की झोली में सुराख थे, जैसे शिकायत, नकारात्मक सोच, दूसरों से जलन और भरोसे की कमी। भगवान बोले, जो मुझ पर पूरा भरोसा करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती, लेकिन जो हर वक्त शिकायत करता है उसकी झोली में मेरी रहमत भी टिक नहीं पाती। गोपाल की आंख खुल गई। सुबह होते ही उसने सबसे पहले अपनी झोली, अपने मन और सोच को ठीक करने की ठानी। अब उसने शिकायत करना बंद किया, दूसरों की मदद करने लगा, और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसने भगवान पर पूरी श्रद्धा रखनी शुरू की। समय बीता गया और गोपाल की खेती में बरकत आने लगी। खेत हरे भरे हो गए, व्यापार बढ़ा और लोगों में उसकी ईमानदारी के किस्से चलने लगे। एक दिन गांव के पुजारी ने गोपाल से पूछा, भैया, ऐसा क्या किया तूने जो तेरी किस्मत बदल गई? गोपाल मुस्कुराकर बोला, बस झोली के सुराख सिल दिए, अब रहमत ठहरने लगी है। समाप्ति संदेश। रहमो करम की कमी कभी नहीं होती भगवान की तिजोरी में, लेकिन झोली में सुराख हो तो बरकत टिकती नहीं। जो शिकायत छोड़कर विश्वास रखता है उसे भगवान खुद भरते हैं।